किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जरूरत पर सब यार होते हैं, जरूरत ना हो तो उस पर पलटवार भी होते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है मेरे दोस्त, बच के रहना क्योंकि ज्यादातर नेता, बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मंथन और रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं और ये सीटें 10 संभागों में बटी हुई हैं। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है क्योंकि सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं और इन सीटों में 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के पास है। सागर जिले की नरियावली विधानसभा सीट अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से यहां पर बीजेपी के प्रदीप लारिया विधायक चुने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी लगातार यहां पर 4 चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस ने आखिरी बार 1998 में यहां पर जीत हासिल की थी, जब कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सागर जिले की नरियावली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1990 से लेकर 2018 तक इस सीट पर कुल 7 बार विधानसभा चुनाव हुए और इन 7 चुनावों में 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल की, जबकि सिर्फ 2 बार कांग्रेस यहां जीतने में सफल रही। इस गणित के हिसाब से कहा जा सकता है कि नरियावली विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के प्रदीप लारिया ने 8,900 मतों से जीता। प्रदीप लारिया ने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को यहां से शिकस्त दी थी। इंजीनियर प्रदीप लारिया की ये तीसरी बार लगातार जीत इस नरियावली विधानसभा सीट पर थी। अब आगे बात करते हैं कि क्या कहता है नरियावली विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास। नरियावली विधानसभा सीट पर 1990 से लेकर 2018 तक कुल 7 बार विधानसभा चुनाव हुए। इन 7 चुनावों में 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 बार जीत हासिल की है। 1990 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने यहां जीत हासिल की थी। उन्होंने ये चुनाव 6,325 वोटों से जीता था। उन्होंने कांग्रेस के उत्तम चंद खटीक को हराया था। इसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार प्यारेलाल चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार नारायण प्रसाद कबीरपंथी को मामूली अंतर से हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 1,261 वोटों से यहां पर जीत हासिल हुई थी। अब इसके बाद आता है 1998 का विधानसभा चुनाव। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां से जीत हासिल की। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक अहिरवार को 4,645 वोटों से हराया था। इसके बाद 2003 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से फिर वापसी की। यहां से बीजेपी उम्मीदवार नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने जीत हासिल की। नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी को एक बड़े अंतर से हराया था। कबीरपंथी ने यह जीत 25,831 मतों से हासिल की थी और ये नरियावली विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत थी। और इसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। 2008 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप लारिया ने जीता। प्रदीप लारिया ने कांग्रेस की श्रीमती माधवी चौधरी को 14,799 मतों से पराजित किया था। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप लारिया ने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को 16,086 वोटों से हराया था। और इसके बाद आता है 2018 का विधानसभा चुनाव। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप लारिया ने हैट्रिक बनाई, यानी कि लारिया ने यहां पर तीसरी बार जीत दर्ज की थी। एक बार फिर प्रदीप लारिया ने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को हराया। जीत का अंतर 8,900 मतों का रहा। और अब जैसे जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, एक भाजपा नेता नरियावली विधानसभा में फिलहाल काफी चर्चाओं में है और इनका नाम है
नारायण प्रसाद कबीरपंथी, जो 1982 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका में रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी सक्रिय भूमिका में रहे, नरियावली विधानसभा में ग्राम राज अभियान के संयोजक रहे, सागर जिले की अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष भी रहे और साथ ही में प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री रहे और उसके साथ सागर संभाग के लगातार 2 बार प्रभारी भी रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी, उस समय यानी कि 1980 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरियावली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, क्योंकि उसे मात्र 6,500 वोट ही प्राप्त हुए थे। और उसके बाद हुए 1985 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फिर नकार दिया, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7,150 मत ही प्राप्त हुए थे। और फिर दौर आया 1990 के विधानसभा चुनाव का, जिसमें भाजपा संगठन ने भाजपा नेता नारायण प्रसाद कबीरपंथी की सक्रियता को देखते हुए उन पर भरोसा जताकर विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया और नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने संगठन का भरोसा कायम रखते हुए लगभग 6,500 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम चंद खटीक को हराकर पहली बार भाजपा को नरियावली विधानसभा में विजय बनाया। लेकिन इनका कार्यकाल 2 वर्षों तक ही रह पाया, क्योंकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसके बाद 1993 से 2003 तक लगातार 11 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार होने एवं जनप्रतिनिधि न चुने जाने के बाद भी जनता से संपर्क जारी रखा और भाजपा के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। और उसके बाद फिर 2003 के विधानसभा चुनाव में नारायण प्रसाद कबीरपंथी को भाजपा ने नरियावली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और फिर नरियावली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी को 25,823 मतों से पराजित कर विजय प्राप्त की। और इसी कार्यकाल में 6 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने नारायण प्रसाद कबीरपंथी को राज्य मंत्री पद का दायित्व भी दिया था। गौरतलब है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया था कि वह किसी भी मंत्री का टिकट नहीं काटेगी, लेकिन 26,000 से भी ज्यादा मतों से नरियावली विधानसभा से जीत दिलाने के बाद भी नारायण प्रसाद कबीरपंथी का टिकट काट दिया गया। लेकिन टिकट कटने के बाद भी नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने संगठन का निर्णय स्वीकार किया और संगठन के प्रति सक्रिय भी रहे और इसके बाद राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर 27 मई 2010 से 2014 तक राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे और इसके बाद पुनः यह राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर 23 जनवरी 2016 से 2019 तक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे। ऐसा कहा जाता है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में नारायण प्रसाद कबीरपंथी की जनता के साथ मजबूत पकड़ है। अगर संगठन कबीरपंथी पर पुनः विश्वास जताती है तो हो सकता है कि सागर जिले की नरियावली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करे। और आपका नारायण प्रसाद कबीरपंथी के बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जरूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक